नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और ही धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के चिल्ड्रेन फंड्स के बारे में। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आप केवल और केवल 50,000 रुपये एक टाइम आप जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 4 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। और अगर आप थोड़े समय पहले अगर आप यानी कि कुछ समय के बाद अगर आप निकाल लेते हैं यानी समय से पहले, तो आपको 1 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ समय पहले अगर आप यानी कि ज़्यादा समय तक रख देते हैं तो इसमें आपको 4 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। तो सभी कुछ हम आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो फंड है एसबीआई मैग्नीयम चिल्ड्रेन बेनिफिट्स फंड, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि इस फंड में किसको जमा करना चाहिए, कैसे जमा करना चाहिए और कब जमा करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पीछे वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको एसबीआई का एक ऑफिशियल डाटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कि ये जो प्लान है अभी इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न अगर देखें तो 37.5% का ये रिटर्न दे रहा है। तो इस 37.5% के रिटर्न के हिसाब से इसको हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको देखेंगे कि कितना इसमें से रिटर्न मिलने वाला है और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीधा कैलकुलेशन करके देखते हैं कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पर देखिए कि हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है और यहाँ पर जो हमें करना क्या है, तो केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट से यहाँ पर देखिए कि रिटर्न यहाँ पर 25% हम मान कर चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल डाटा दिखा रहा है कि 37.5% का, लेकिन मार्केट अप रहता है कभी डाउन रहता है। इस कारण से यहाँ पर आपको जो 37.5% का रिटर्न है आपको ऑल टाइम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर बीच का रिटर्न हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मान कर चलते हैं कि 25% आपको देगा। तो 25% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा केवल और केवल 50,000 रुपये है। और इस 50,000 के बदले आपको जो कितना मिलेगा, 4,65,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। ये केवल और केवल 10 साल में हुआ। और लेकिन ये जो फंड है ये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिसमें इसको हायर एजुकेशन दिला सके, तो ये सब इसमें होता है। तो अगर आप इसको 15 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से 14 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। बल्कि 14 लाख से ही बड़ा फंड बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको बहुत सारे खर्चे भी कटेंगे, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया, एग्जिट लॉट हो गया आदि। इसमें से आपको कुछ खर्चा काट बांट कर इसमें से आपको लगभग 10 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन आपको 14 लाख टोटल मिलने वाला है, लेकिन इसमें से खर्चा उर्चा काट करके आपको इतना मिलने वाला है। लेकिन इसी को अगर आप 20 साल तक रखते हैं तो 20 साल में जो आपका जो रिटर्न होगा 42,86,000 का रिटर्न आपको मिलने वाला है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 43,36,000 का फंड बन के आपका तैयार हो जाता है केवल और केवल 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट से। और 50,000 जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपको केवल और केवल एक टाइम आपको जमा करना है और लगा करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको जो टाइम पीरियड है, आपको जितने भी टाइम पीरियड के लिए लगाए हैं उस टाइम पीरियड के बाद आपको क्या करना है इसमें देखना है। अब चलिए इसको कोई अगर 25 साल तक जमा कर देते हैं तो 25 साल में यहाँ पर देखिए केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ 32 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है इसमें। अब देखिए कि केवल और केवल 25 साल में 1 करोड़ 32 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है, तो कितनी अच्छी बात है। और इसी 50,000 रुपये को अगर आप घर में रखते हैं तो केवल और केवल 50,000 रुपये का वैल्यू हो जाएगा। और इन्फ्लेशन को अगर आप काट कर देखेंगे तो आपको 0 रुपया बचता है। लेकिन इस फंड में जमा करने के बाद आपको 1 करोड़ 32 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। और इसमें से खर्चा उर्चा काट कर अगर देखें, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, इसके बाद एग्जिट लॉट हो गया, इसके बाद टैक्स हो गया, तो इसमें से आपको केवल और केवल लगता है ऐसा इसको अप्रॉक्सीमेट देखें तो 1 करोड़ तक का फंड आपको मिलने वाला है। लेकिन इसी को अगर कोई 30 साल तक रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए कि केवल और केवल 30 साल में कितना हो जाता है। तो केवल और केवल 30 साल तक यहाँ पर हम कर देते हैं इसका टाइम पीरियड। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा यहाँ पर आपको जादू दिखने को मिलता है कि 4 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है केवल और केवल 30 साल में। देखो, म्यूचुअल फंड्स में एक कंपाउंडिंग का पावर करता है। आप जितने अधिक समय के लिए अगर आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट्स होने वाला है। यहाँ पर आपने देखा कि 25 साल में आपको कितना मिलने वाला है, तो 1 करोड़ 32 लाख का। लेकिन अगर आप
इसी को 5 साल और छोड़ देते हैं, यानी कि 30 साल छोड़ देते हैं, तो आपको 4 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है, यानी कि दुगना से भी तिगना हो जाता है इसमें। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। इसमें जितने अधिक समय के लिए अगर आप रखेंगे उतना आपको बेस्ट होने वाला है, इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप कोई 30 साल तक रख देते हैं तो इसको 4 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाते हैं। और टैक्स और एग्जिट लॉट, इसके बाद एक्सपेंस काट करके आपको लगभग 2 करोड़ का फंड आपको मिल जाता है। 2 करोड़ से आपको ज़्यादा को मिलने वाला है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हुआ इस फंड के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस फंड से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।